हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी, 2023 का लास्ट डे 31 दिसंबर। इंडिया में तो भाई थोड़े टाइम के बाद नया साल शुरू भी हो जाएगा। तो भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको नए साल की। और साथ के साथ भाई मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि भाई वो डेट जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, 1 जैन, तो वो दिन आ गया जी। ठीक है जी। तो 31 कल हमारा 1 जैन 2024 हो जाएगा एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे फुल टाइम काम करने के लिए। मतलब जो वो 20 आवर्स की कैप थी वो एटलीस्ट अभी तक लाइक 30 अप्रैल तक 2024 तक वो उन्होंने हटा दी है। तो भाई जितना मर्जी काम करो, दबा के काम करो, जितना मर्जी काम करो, बट उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो वो चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक एक चीज बताऊंगा गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बट हाँ, सबसे पहले तो भाई बधाई हो आपको। आई एम सो हैप्पी कि भाई स्टूडेंट्स चलो 4 महीने के लिए सही बट वो काम कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है जो पहले से ही काम करते आ रहे हैं, जो पहले इन्होंने 2022 में एक पॉलिसी निकाली थी जो 31 दिसंबर 2023 तक वो थी, उसके बाद एक्सपायर होने वाली थी। तो उन्होंने बोल दिया भाई एक्सपायर नहीं करेंगे, लो जी 4 महीने और लो। लो जी, नए साल का गिफ्ट हमारी तरफ से, 4 महीने आप और काम कर लो, दबा के काम कर लो, कोई बात नहीं। बट साथ के साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो उसमें एलिजिबल नहीं थे, तो उनको भी हम थोड़ा सा चांस दे देते हैं। उनके लिए भी चलो जी 4 महीने हम दे देते हैं जी। भाई दबा के काम करो, फीस निकालनी है फीस निकालो, जो भी करना है करो, कोई चक्कर नहीं है। तो बट कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी भाई डिस्कस करने से पहले थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। काफी सपोर्ट दे रहे हो यार, प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट होती है भाई कि बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाँ भाई क्या हम 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि भाई स्पेशली जब जेन इनटेक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, तो लोगों ने भाई न्यूज़ तो सुन ली कि भाई ठीक है 1 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक हम काम कर सकते हैं, दबा के कोई चक्कर नहीं। अब स्टूडेंट आया भाई, मान लो वो आ गया, लैंड हो गया कनाडा में 29 दिसंबर को। अब उसके दिमाग में है कि मैं 1 में काम कर सकता हूँ 30 तक। भाई एक चीज तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जब तक आपकी क्लासेस शुरू नहीं होती, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। यू आर नॉट अलाउड टू वर्क जब तक आपकी क्लासेस नहीं शुरू हो जाती। मान लो आपकी क्लासेस शुरू होनी है ये 10 जनवरी से, तो उससे पहले आप काम नहीं कर सकते। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया? सीन होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम जो लोग एलिजिबल हैं उस चीज के लिए, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि हाँ जी जैन इनटेक वाले हो सकता है सारे एलिजिबल हो, नहीं भाई। हो सकता है कुछ केसेस ऐसे भी हों जो एलिजिबल ना हो, तो बी वेरी केयरफुल, फंस ना जाओ बाद में वर्क परमिट में, पीआर में आपको दिक्कत हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन एलिजिबल है, कौन ज्यादा काम कर सकता है, कौन कम काम कर सकता है। ठीक है जी, चलो वही चीजें भाई डिस्कस करते हैं। देखो जी, कनाडा की वेबसाइट पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि हु कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस। और लिखा है जी, if we received your study permit application or extension on or before October 7, 2022। ये भाई जो मैंने पहले समझाया था ना आपको, जो पहली कैटेगरी के वाले थे स्टूडेंट्स, वो थे जिनका एक्सपायर हो रहा था। फिर लाइक उन्होंने बोल दिया था कि आप फुल टाइम काम करो, कोई चक्कर नहीं है। 31 दिसंबर 2023 तक था जी उनका, ठीक है। तो वो लोग इसमें आते थे। लेकिन हम दूसरी कैटेगरी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जिसमें आई नो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। इफ़ वी रिसीव्ड योर स्टडी परमिट एप्लीकेशन और एक्सटेंशन between October 8, 2022 and December 7, 2023। ये चीज मैं दोबारा भाई रिपीट कर रहा हूं। इफ यू रिसीव योर स्टडी परमिट एप्लीकेशन और एक्सटेंशन बिटवीन October 8, 2022 एंड December 7, 2023, मतलब अगर आपने भाई इसके बीच में आपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो एक्सटेंशन ही है, तो भाई दबा के काम करो, कोई चक्कर नहीं है। दबा के काम करो, कोई चक्कर नहीं है। बट अगर आपने अपनी स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन है
वो इसके बाद अप्लाई की है, 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15, 20, चाहे आपका वीजा भी आ गया, आपका जैन इनटेक है, मैं कहता हूँ वीजा भी आ गया मान लो, तब भी भाई आप काम नहीं कर सकते, तब भी आप काम नहीं कर सकते। फर्स्ट मत जाना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैं जब भी बात करता हूँ यार नहीं जी हम तो आके काम करना स्टार्ट, भाई पहले तो आप काम कर नहीं सकते हो जब तक आपकी क्लासेज नहीं शुरू होती। दूसरा भाई जब अलाउड ही नहीं है, आपके लिए ये है ही नहीं पॉलिसी, 7 दिसंबर का डेट दिया उन्होंने, ठीक है, उसके बाद अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके बिटवीन उसमें नहीं है, तो भाई नहीं कर सकते हो आप, सिंपल एज दैट, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर आपने भाई स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन है आपकी, वो आपने दिसंबर 7 तक कर ली है जी, फिर तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है जी, फिर तो कुछ चक्कर ही नहीं है, फिर तो आप भाई 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल 2024 तक जो दबा के काम करो, कोई चक्कर नहीं है जी। और भाई उनको भी बधाई हो जो एलिजिबल थे जी पहले वाली पॉलिसी के लिए, 31 दिसंबर 2024 तक, 2023 तक वो काम कर सकते थे, बट एक्सटेंड हो गया जी 4 महीने का टाइम पीरियड, एंड उन्होंने बोला कि आप भी काम कर लो जी, कोई चक्कर नहीं है। तो ये अच्छी चीज थी जी। तो मैंने सोचा भाई कल 1 जनवरी, आई होप सबने भाई अपना अपना काम देख लिया होगा। कल तो चलो स्टार्ट हॉलीडे है, 2 जैन से ऑफिस खुलेंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक चीज और है भाई, कुछ लोगों को लगता है कि जब हम फुल टाइम बोलते हैं या फिर मोर देन 20 आवर्स बोलते हैं, क्या हमें एक ही जॉब करनी चाहिए, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं? भाई जितनी मर्जी जॉब्स कर लो, जितनी मर्जी जॉब्स कर लो, इट्स अप टू यू। आप जितना मर्जी आवर्स काम कर लो, देयर इज नो सेट नंबर फुल टाइम के लिए भाई, जितना मर्जी आप काम करो कोई चक्कर नहीं, आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अदर देन दैट भाई कोई चक्कर नहीं, जितना मर्जी काम करो, 2 करो, 3 करो। क्यों कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी आप स्टूडेंट हो एक ही काम कर सकते हो, भाई ऐसा नहीं होता। इन चीजों से दूर रहो यार। कनाडा की वेबसाइट पे ना हर चीज की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वहां पे जाके आप चेक कर लिया करो भाई, ठीक है, या फिर मेरा चैनल देख लिया करो, वन एंड सेम थिंग, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज थी जी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। एंड एक चीज और, मैं इसके लिए अलग वीडियो भी बनाऊंगा भाई। एक ना बीच में ब्रेक्स होती हैं, चाहे विंटर ब्रेक है, चाहे रीडिंग ब्रेक है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है यार क्या हम काम कर सकते हैं? भाई डेफिनेटली आप काम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, जितना मर्जी काम करो, कोई चक्कर नहीं है। और जब 2 सेमेस्टर्स के बीच में लाइक कई बार होता है ना ड्रॉप आ गया 3 महीने 4 महीने वाला, तो भाई दबा के काम करो यार, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आप फ्री हो, मर्जी काम करो, डॉलर शॉलर छापो, अपनी फीस भरो, घर पे देने हैं घर पे दो, शॉपिंग करनी है शॉपिंग करो, अपने पे इन्वेस्ट करना है अपने पे, इट्स अप टू यू, योर चॉइस, राइट। तो भाई ये चीजें थी जी। तो तकड़े हो जाओ जी, ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਬਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨया ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਮਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। एंड नया साल अपनी एक्साइटमेंट, होप, एक जज्बा, एक इंथ्यूजियाज्म सब लेके आ रहा है जी। तुसी ओदा वेलकम करना, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ मिल के वेलकम करना है जी। मैं भी गाइस और मेहनत करूंगा, एंड आप भी सपोर्ट करते रहिए चैनल को भाई। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 2024 को और अच्छा बनाया जाए, और मेहनत की जाए आप लोगों के सपोर्ट के साथ। एंड बाकी भाई आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम with another topic and another discussion. Then stay safe, stay calm, अपना ध्यान रखना भाई। And बाकी I wish you all the best. Take care. Bye bye. Bye bye.